बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील इन्फॉर्मेशन, एक शौक़ एक तजुर्बा। सामीन, आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ के मतलब बताने चाह रहा हूँ वो है एक आम टर्म जिसे आप लोग कहते हैं सोकड़ा। सोकड़ा मीन्स जानवर का वीक हो जाना। बहुत से लोगों का ये क्लेम है कि उनके पास सोकड़े की मेडिसिन है और वो सोकड़े की मेडिसिन के अंदर जिगर के सॉल्यूशंस प्लस मल्टीविटामिन्स और इस तरह की कुछ और चीज़ें जो से हैं वो देते हैं और क्लेम करते हैं कि इससे सोकड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोकड़ा यानी वीकनेस के लिए सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोस करना ज़रूरी है कि आपका जो जानवर है वो वीक क्यों हो रहा है। इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि जानवर कम खाए, जानवर का खाने का दिल ना करे। दूसरी ये आ जाती है कि अगर जानवर के पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं तो भी जानवर जो है वो कम खाए पिएगा। तीसरा ये कि जानवर प्रॉपर्ली खा रहा है और पेट में कीड़े होने के बायस जो जानवर है वो हेल्दी नहीं हो पा रहा। जानवर को कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी हो जाए तो उस केस के अंदर भी जानवर जो है वो वीकनेस का शिकार रहता है। जानवर ने बीमारी से अभी नया नया रिकवर किया हो तो उस सूरत में भी जानवर जो है वो वीक होता है और जानवर की जो रिकवरी है वो प्रॉपर नहीं होती। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर जानवर को कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, उसकी अंतड़ियों के अंदर सोजिश है या फिर जानवर को जो है कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो इन सब केसेस के अंदर भी जानवर जो है वो रिलेटिवली वीक रहता है दूसरे जानवरों की बनिस्बत। इसी तरह अगर आप जानवर को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हैं तो समटाइम जानवर को उस जगह का पानी रास नहीं आता, तो उसका भी ये नतीजा निकलता है कि जानवर जो है वो कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह जानवर को अगर आपने फीड पे लगाया हुआ है और फिर उसके बाद में आप जानवर को दाना जैसे बाजरा या मकई या गंदम देते हैं तो उस केस के अंदर भी जानवर जो है वो पहले वेट लूज़ करता है और फिर उसके बाद में जो है जानवर वेट गेन करना शुरू करता है। तो अब मैं इन चीज़ों के मतलब आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैंने बताया कि जानवर अगर प्रॉपर्ली खा रहा है और जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं तो जानवर जो है वो ज़्यादा खाने के बावजूद भी कमज़ोरी का शिकार रहेगा। इस चीज़ के लिए के ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको डिवर्मर्स का बताया था। डिवर्मर्स के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि साल्ट एलिवेमिज़ोल, इसके अलावा अल्बेंडाज़ोल है जो इंसानों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एक्टिव हैं जिनको आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों साल्ट अवेलेबल नहीं हैं तो मैंने बताया था कि आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चें खाने से जानवरों का मैदा तेज़ हो जाता है और जो जानवर के फीसिस हैं उनके थ्रू जो पैरासाइट्स हैं वो निकल जाते हैं। दूसरी बात, अगर जानवर के जिस्म के ऊपर बैरूनी तो फैलिए लगे हुए हैं तो उस केस में भी जानवर अच्छी खुराक खाने के बावजूद कमज़ोर रहता है, ढीला ढाला रहता है। उस केस के अंदर भी आपको जो है मैंने बताया था कि या तो आप आइवरमेक्टिन का सलूशन इस्तेमाल कर लें और अगर आप देहात में रहते हैं तो आप तेल के अंदर किंग टॉक्स का पाउडर डाल के तो वो जानवर के ऊपर जो जहाँ जहाँ पे तफैलिए लगे हों वहाँ पे लगा दें, जानवर को थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ा कर दें। ये अमल एक से दो दिन के लिए दोहराएं और इंशाल्लाह आपके जानवर के जो जिस्म के ऊपर मौजूद कीड़े हैं तफैलिए हैं वो झड़ जाएंगे। इसी तरह अगर जानवर के जिस्म के अंदर गर्मी हो गई है, जानवर का जो जिगर है वो गर्म हो गया है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ख्वाह व दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से है, या जानवर की जो खुराक है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस केस में भी जानवर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके इलाज के लिए बहुत से जिगर के सिरप आपको मिल जाते हैं, जिनमें से एक है जेटीपार। जेटीपार जो है इंसानों में मौजूद होने वाला सिरप है, लेकिन ये कि जानवरों में भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना इंसानों में। दूसरा है हेपामर्स और जेटीपार आपको इंसानों की दुकानों से आसानी से मिल जाएंगे, इंसानों की मेडिसिन वाली दुकानों से। इसके अलावा अगर आप वेटनरी स्टोर पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे हैप्टिक सॉल्यूशन के नाम से एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसे सॉल्यूशन बना रही हैं जिनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बिटेन और ग्लूकुरोनिक एसिड मौजूद है। अब बात करते हैं कि अगर
जानवर जो है वो बीमारी से निकला है। तो अगर जानवर बीमारी से निकला है तो उस केस के अंदर आप जानवर को जो है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स दे सकते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स देने से जानवर जो है उसकी वीकनेस आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लग पड़ती है। इसके अलावा कैल्शियम के सिरप्स भी हैं जो कि विटामिन B1, B2, B6 के कम्बिनेशन के अंदर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानवर, अगर आपने जानवर को फीड से शिफ्ट किया है आपने देसी खुराक के ऊपर, तो उस केस के अंदर भी आपको ये करना चाहिए कि आप एकदम से शिफ्ट ना करें। आपको चाहिए कि फीड और जो दाना है वो ऐसा ऐसा मिक्स करके दें और कोशिश करें कि आप जानवरों को बैलेंस डाइट दें ताकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप जानवरों को बैलेंस और मिक्स डाइट देते हैं जिसके अंदर लाइसिन है और ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों के अंदर ये तमाम अज़्ज़ा मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं या आप जानवरों को सलाद के अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ काट के देते हैं तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप जानवरों को दालें दें जिसमें चने की दाल है, जिसके अंदर दीगर दालें आ जाती हैं अंडे की। अगर आपके पास थोड़े जानवर हैं तो आप जानवरों को अंडे की सफ़ेदी भी दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अंडे के जो छिलके हैं उनको अपना हाथों से चूड़ा करके तो वो भी जानवरों की फीड में डाल सकते हैं। उससे कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जानवर को आपको कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल भी देने पड़ते हैं और प्लस आप विटामिन ई का कोई भी सोर्स अच्छे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरजमुखी के जो बीज हैं वो विटामिन ई का अच्छा सोर्स हैं, तो आप वो भी जानवर को जो सा है दे सकते हैं। अलगर्ज ये कि जानवर के अंदर कमज़ोरी के पीछे मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकती हैं। जानवर की किसी इंजरी की बिना पे भी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जानवर के जिस्म में कोई बैरूनी या अंदरूनी ज़ख़म है तो उस केस के अंदर भी जो है जानवर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इन सब बातों से एक ही बात मैं आपको अक्सर के बता सकता हूँ, वो ये कि जानवर क्यों वीक हो रहा है, क्यों सोकड़े का शिकार है। इसके लिए सबसे पहले आप के लिए उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वजह पता चल सकती है तो फिर आप डेफ़िनेटली जानवर का इलाज भी कर सकते हैं। अगर आपको वजह का पता नहीं है तो फिर आप जितना मर्ज़ी जेटिपार इस्तेमाल कर लें, जितना मर्ज़ी आप हेपामर्ज़ इस्तेमाल कर लें, जितना मर्ज़ी आप मल्टीविटामिन की गोलियां इस्तेमाल कर लें, आपके जानवर का इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जानवर की बीमारी को डायग्नोस करें कि वो क्यों बीमार है और फिर जो है आप इस काबिल होंगे कि आप जानवर को ठीक कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी और आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।